मरने के बाद क्या होता है और रिवा अरोरा की आखिर एज कितनी है। इस लड़की का आधा करियर सॉन्ग प्रमोशन पर टिका है और आधा इस बात पर कि इसकी एज कितनी है। तो आप लोगों के लिए मैंने करी हैवी तहकीकात और पता करने की कोशिश करी इसकी एज कितनी है। सारे इंटरव्यू देखे, सारी वीडियोस देख ली, पर मुझे एज पता नहीं चली ना, नको बिल्कुल नहीं। और फिर गया मैं इसके बर्थडे वाले ब्लॉग पे। बर्थडे केक पे तो एज लिखी रहती है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती। शिट, इस बर्थडे केक पे एज नहीं लिखी। चलो अगले बर्थडे का केक देखते हैं। क्या फायदा इतना अमीर, इतना फेमस और इतना टैलेंटेड होने का, जब आपकी जिंदगी आप अपनी मर्जी से ही नहीं जी सकते। बेचारी को एज बताना तक अलाउड नहीं है, वरना एक तरफ हम लोग हैं। हमारा इंट्रोडक्शन ही ऐसे शुरू होता है, हाय माय नेम इज रजत पवार एंड माय एज इज 27 इयर्स। उप्स, मेरी एज पता चल गई। अब मेरे कमेंट्स में लोग मेरी एज गेस करके कमेंट कैसे बढ़ाएंगे। मुझे जहां तक पता चला इस बच्ची की एज है 14 साल और ये अपनी एज से तो काफी ज्यादा बड़ी लगती है। पर लगे तो लगे, हमें क्या। माना दोस्तों इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्टली आप सोचो, एक 14 साल की बच्ची जब अपने मोबाइल पर इसको देखेगी तो वो खुद को इससे कंपेयर करेगी और फिर वो पाएगी कि यार ये तो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, फेमस है, अमीर है और इसकी तो बॉडी भी मेरे से ज्यादा ग्रो कर गई। इस एज तक तो मेरी भी कर जानी चाहिए थी अगर इसकी कर गई है तो। पर उस बेचारी बच्ची को क्या पता कि ये अमीर लोग कुछ असाधारण तरीकों से अपनी एज को बढ़ा लेते हैं जब वो छोटे होते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एंटी एजिंग इंजेक्शन लगवाते हैं। और परेशानी वाली बात यह है कि भले दिखने कितने भी बड़े लगे, पर होते तो छोटे ही हैं, पर हरकतें इनकी भी एडल्ट जैसी हो जाती है। अब हर एक इंडिविजुअल की उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहता है। पर सोचने वाली बात यह है कि जब 14 साल के बच्चे से उसके माँ बाप ऐसा एक्ट करवाएंगे तो जो इंटरनेट पे बाकी बच्चे देखेंगे वो भी सोचेंगे कि भाई अभी मैं छोटा हूँ, एक साल बाद मैं भी इसके बराबर बड़ा हो जाऊंगा, फिर ये सब मैं भी कर सकता हूँ। अब एक साल जब बेचारा बच्चा वेट करता है फुल एक्साइटमेंट के साथ, तो वो रिजल्ट में पाता है कि कुछ हुआ ही नहीं, हैवी चेंज, क्योंकि वो चेंज नेचुरल था ही नहीं जो सबके साथ हो जाए। अब एक तरफ तो ये लोग बॉडी पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं इतना ज्यादा कि लोग सोचे कितना कॉन्फिडेंस है छोटी सी बच्ची में, पर वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपनी एज छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी एज को लेकर इतने इनसिक्योर है कि इन्हें लगता है अगर ये सबको पता लग गई तो शायद उतना फेम नहीं बचेगा जितना अभी है प्रेजेंट में। तो देखा जाए तो ये लोग भी उतने ही डेस्परेट हैं पैसा और ज्यादा कमाने के लिए जितना एक नॉर्मल आदमी होता है। जैसे कि एक बार रिवा अरोरा का हार्ट टूट गया था, पर रील बनाना उसने तब भी नहीं छोड़ी ना, नको बिल्कुल नहीं। और फिर वही हुआ जो होना था, कमेंट में लोगों ने जी भर के हेट दी, क्योंकि जो हाथ टूटने के बाद वो टांगा जाता है वो इसीलिए टांगा जाता है कि आपके हाथ का ज्यादा मूवमेंट ना हो, उसको रेस्ट करने को मिले और वो जल्दी से रिकवर हो पाए। पर क्योंकि आप बार बार ट्रांजिशन वीडियोस बनाने के लिए कपड़े चेंज करते हैं, हैवी मेकअप करते हैं और रोज आपको रेडी होना पड़ता है ना जाने कितनी बार, तो उसको उतना रेस्ट मिल नहीं पाता है जितना मिलना चाहिए था। और फिर एक कमेंट जो कि बहुत ज्यादा कॉमन होता है इसके कमेंट सेक्शन में कि आज फिर स्कूल नहीं गई। मैं तो कहता हूं स्कूल चली जाती तो अच्छा होता, क्योंकि स्कूल वाले भी संडे वनडे को छुट्टी दे देते हैं, पर इसका ये जो काम है इसको कभी छुट्टी नहीं देता। हाथ टूटा हो चाहे मुंह, वीडियो तो बनानी पड़ेगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक मिनट दोस्तों, यस मैं जीत गया। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को भी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट उतना ही पसंद होनी चाहिए, ये वो मजे ही मजे, इनके पास तो खूब पैसा है। और अब एक समय है कि अमीरों के बच्चों को देख के लोग सोचते हैं कि हम तो गरीब ही अच्छे हैं, ऐसे अमीरों ने कुल मिला के तरस खा रहे हैं लोग कमेंट में, जब उन्हें पता चला कि अमीर और ज्यादा अमीर बनने के लिए कितना ज्यादा डेस्परेट है। और सोचने वाली बात यह है कि इस एज में मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इजीली। वो जो इंटरनेट पे देखेंगे वो करने की कोशिश करेंगे, जो उनको कूल लगेगा उनको वो करना होता है। हीरोइन ने कुछ कपड़े पहने उनको वो भी पहनना है। पर यहाँ पर माँ बाप का रोल होता है कि वो उन्हें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर क्या उनकी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। पर यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, कमेंट में बच्चे ज्यादा समझदार हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, ये तो ब्लेसिंग हो गई। और माँ बाप देखो उनको समझ नहीं आ रहा है, जहाँ पैसा मिल रहा है बच्चों को वहीं कुदा दे रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है रिवा अरोरा ऐसा कर रही हो, इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, इनको देखिए। पर इससे पहले अर्ज किया है अगर धूप निकले तो बाहर टांग दो गीले कच्छों को, अगर धूप निकले तो बाहर टांग दो गीले कच्छों को, और पैसा कमाना है तो मेहनत करो, मत यूज करो अपने बच्चों को।